नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल विद्यादान 2.0 के बारे में है। देखो, विद्यादान प्रोग्राम पिछले साल सितंबर में स्टार्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। क्यों? आपने देखा होगा, खास करके शहरों में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि लर्निंग आउटकम इंक्रीज़ हो, बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सकें। उनके द्वारा डिजिटल कंटेंट भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं रिमोट एरियाज़ में जो अभी भी पुराने मेथड्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो सीबीएसई ने पिछले साल ये प्रोग्राम लॉन्च किया था विद्यादान ताकि ऐसे स्कूल्स से आह्वान किया जा सके जो लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें, वो अपना ई लर्निंग मटेरियल जो है वो शेयर करें, वो दान करें, ताकि दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी इन टेक्निक्स का ई कोर्स लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकें। आज भी देखो, हालात ऐसे हैं, लॉकडाउन की वजह से बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो सरकार फोकस कर रही है ई लर्निंग पर। सरकार ने ऐसी सिचुएशन में आह्वान किया है हमारे देश में वेरियस कंटेंट कंट्रीब्यूटर से, कंटेंट डेवलपर से, वो अपना कंटेंट दान कर सकते हैं। कंटेंट में देखो, नोट्स हो सकते हैं, डिजिटल नोट्स, या फिर वीडियोस हो सकती हैं। ये वीडियोस शेयर किए जा सकते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा भी, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी, दीक्षा एप्लीकेशन की सहायता से एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ। एचआरडी मिनिस्ट्री रेलेवेंट नोट्स को और वीडियोस को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेगी, ना सिर्फ स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ बल्कि हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के साथ भी। जैसे देखो, आपके पास कोई ई लर्निंग मटेरियल है, नोट्स हों या फिर वीडियोस हों, तो दीक्षा एप्लीकेशन की सहायता से आप वो नोट्स अपने दान दे सकते हो, आप अपनी वीडियोस दान कर सकते हो। इससे फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को। ये प्रोग्राम है विद्यादान 2.0। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने। आह्वान किया है इस प्रोग्राम में वेरियस कंटेंट कंट्रीब्यूटर से कि वो अपना कंटेंट दान दे, वो अपनी विद्या को दान दे, इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पिच ब्लैक एक्सरसाइज के बारे में है। कंटेस्ट की बात पहले करते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट होना था 27 जुलाई से 14 अगस्त के बीच, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण इस एक्सरसाइज को अब कैंसिल कर दिया गया है। ये एक्सरसाइज 2 साल में एक बार कंडक्ट होती है। इसे होस्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के द्वारा, जिसका नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। 2 साल में एक बार होती है। पिछले साल कंडक्ट हुई थी 2018 में, लेकिन 2020 का वर्जन नहीं कंडक्ट हो सकेगा कोविड-19 की महामारी के कारण। तो फिर से 2 साल बाद 2022 में नेक्स्ट एडिशन इस एक्सरसाइज का कंडक्ट होगा। ये देखो, मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसमें कई सारे देशों की एयर फोर्सेस हिस्सा लेती हैं। इंडिया की एयरफोर्स को भी हिस्सा लेना था इस बार के एडिशन में, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की एयरफोर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप मत आइएगा, हमने ये कैंसिल कर दिया है एडिशन। ऑब्जेक्टिव यही होता है विभिन्न देशों की एयर फोर्सेस के बीच कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, ताकि वो आवश्यकता पड़ने पर मिलकर ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकें। लास्ट में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था सितंबर 2014 में, और ये फोर्स में आ गया था नवंबर 2015 में। इस कोऑपरेशन एग्रीमेंट का मकसद था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम को परचेज कर सकें और हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो आर्टिकल हमने डिस्कस किया पिच ब्लैक एक्सरसाइज के बारे में। अगर यूपीएससी पूछ लेती है क्या ये इंडिया की एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा होस्ट की जाने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बसावा जयंती से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री ने बसावा जयंती के मौके पर देश के लोगों को ग्रीट किया, यानी शुभकामनाएं दी। बसावा जयंती की हम बात करें, 12वीं सेंचुरी के फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर विश्व गुरु बसवेश्वर
की बर्थ एनिवर्सरी को बसावा जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान बसवेश्वर की हम बात करें, इनका जन्म हुआ था बेगावाड़ी में 1131 एडी में। आज तो देखो वैसे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिवाइड हो चुका है कर्नाटक का, लेकिन उस समय जो अनडिवाइडेड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट था उसे बागेवाड़ी के नाम से जाना जाता था। संत बसवेश्वर ने 12वीं शताब्दी में लिंगायत सेक्ट को इस्टाब्लिश किया। अगर यूपीएससी पूछ लेती है लिंगायत सेक्ट का फाउंडर कौन है, आंसर होगा संत बसवेश्वर। देखो उस समय 12वीं शताब्दी में समाज में बहुत सारी सोशल एविल्स थी, जैसे गरीब और अमीर के बीच काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसके अलावा जात पात भी काफ़ी ज़्यादा था, महिलाओं का स्टेटस हाई नहीं था। तो इन सभी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संत बसवेश्वर ने आवाज़ उठाई और इनका जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन था वो कई सारे प्रिंसिपल पर आधारित था, जैसे अरीवू का मतलब है ट्रू नॉलेज, आचार का मतलब है राइट कंडक्ट, अनुभव का मतलब है डिवाइन एक्सपीरियंस। तो इन सब प्रिंसिपल्स के आधार पर रिफॉर्म लाने की कोशिश की संत बसवेश्वर ने। उस समय राजा हुआ करते थे 1157 से लेके 1167 एडी के बीच कलचुरी किंग बिजाला। इन्होंने संत बसवेश्वर को क्रानिका यानी अकाउंटेंट अपॉइंट किया, लेकिन बाद में एज ए प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किया गया था संत बसवेश्वर को किंग बिजाला के द्वारा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हम डिस्कस करें संत बसवेश्वर के बारे में, इनकी अप्रोच देखो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थी। कल्याण राज्य इस्टाब्लिश करने में इन्होंने वेलफेयर स्टेट इस्टाब्लिश किया, जिसमें सभी सिटीजन्स, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, कास्ट का हो, क्रीड का हो, सेक्स का हो, उनको एक नई स्टेटस, नया पोजीशन मिला। इन्होंने अनुभव मंटापा भी इस्टाब्लिश किया। ये एक फोरम था जिसमें उस समय जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या फिर स्पिरिचुअल, रिलीजियस, पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया जाता था। समझ गए? इस अनुभव मंटापा प्लेटफॉर्म पर, फोरम पर हर तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता था। जैसे आज के समय में पार्लियामेंट में प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, तो ये काइंड ऑफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्लियामेंट थी इंडिया की, जहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी के सिटीजन्स आते थे, बैठते थे और वेरियस प्रिंसिपल्स को और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे। और सिटीजन्स यानी सरानाज की जो डिस्कशन होती थी उनको लिखा जाता था वचनास की फॉर्म में। वचनास जो हैं उनको सिंपल कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा जाता था। ये वचनास कन्नड़ लिटरेचर का पार्ट है। लास्ट में दो और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दो और प्रिंसिपल्स दिए गए थे संत बसवेश्वर के द्वारा। एक तो कायाका मतलब डिवाइन वर्क। संत बसवेश्वर के अनुसार हर एक इंडिविजुअल को वही जॉब करनी चाहिए जो उसकी पसंद हो, और उस जॉब को इंडिविजुअल के द्वारा पूरी सिंसियरिटी के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल दसोहा मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल वर्क के लिए इक्वल इनकम मिलनी चाहिए, यह था प्रिंसिपल दसोहा। जैसे देखो आज के समय में सेम काम किया जाता है वुमेन के द्वारा, मैन के द्वारा। ज़्यादातर जगहों पर तो मॉडर्नाइजेशन आ गया है, चीज़ें सही हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर वुमेन को कम वेजेस दिए जाते हैं, मैन को ज़्यादा दिए जाते हैं इक्वल वर्क के लिए। तो इस चीज़ के अगेंस्ट थे संत बसवेश्वर। 14 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने यूके में लंदन में संत बसवेश्वर के एक स्टैचू का इनाग्रेशन किया था। थेम्स रिवर के किनारे पर, लंदन से थेम्स रिवर गुजरती है और उसी नदी के किनारे पर संत बसवेश्वर का स्टैचू इनाग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल दो ब्लैक होल्स के मर्जर से संबंधित है। खास बात यह है दोनों ब्लैक होल्स का जो मर्जर डिटेक्ट हुआ है वो अनइक्वल मासेस के हैं। ये देखो काफ़ी ज़्यादा यूनिक इवेंट है। इससे पहले इक्वल मासेस के ब्लैक होल्स का मर्जर तो डिटेक्ट किया गया है, लेकिन ये पहली बार है कि दो ऐसे ब्लैक होल्स का मर्जर डिटेक्ट किया गया है जिनका मास इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ब्लैक होल देखो स्पेस में ऐसे रीजन होते हैं
जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि लाइट भी वहाँ से नहीं निकल पाती। तो ये जो दो ब्लैक होल्स जिनका मास अनइक्वल है, अलग अलग है, उनका मर्जर डिटेक्ट किया गया है। किसके द्वारा डिटेक्ट किया गया है? लीगो में जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, इस वेव ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ये मर्जर डिटेक्ट किया गया है और इस इवेंट को नाम दिया गया है GW190412। इस इवेंट को ऑब्जर्व किया गया था 12 अप्रैल 2019 को। ऑलमोस्ट 5 साल पहले लीगो की ही ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज ने सबसे पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया था और अब 5 साल बाद लीगो ऑब्जर्वेटरीज के द्वारा ये कहा गया है कि हमने दो ब्लैक होल्स जिनका मास अनइक्वल था, इनके मर्जर को डिटेक्ट किया 12 अप्रैल 2019 को। इस इवेंट को नाम भी दिया गया GW190412। जिन दो ब्लैक होल्स का मर्जर डिटेक्ट किया गया, एक का मास था 8 सोलर मास और दूसरे का ब्लैक होल का मास था 30 सोलर मास। सोलर मास जो है इसका मतलब है मास ऑफ द सन, और सन का मास कितना होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ये देखो एस्ट्रोनॉमी में मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है। कहाँ पर इन दो ब्लैक होल्स जिनका मास अलग अलग था, इनके मर्जर को डिटेक्ट किया गया कितने डिस्टेंस पर? ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ब्लैक होल्स के मर्जर से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जूनोटिक डिजीज के बारे में है। जूनोटिक डिजीज, जिनको जूनोसिस के नाम से भी जाना जाता है, ये वो डिजीज होते हैं जो जर्म्स के कारण होते हैं। जर्म्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, और ये जर्म्स पास होते हैं एनिमल से ह्यूमन बींग्स में। फॉर एग्जांपल कोविड-19 होता है नोवल कोरोना वायरस की वजह से। पहले तो देखो बैट्स होस्ट हुआ करते थे नोवल कोरोना वायरस के, लेकिन अब ह्यूमन बींग्स भी होस्ट बन गए हैं। ये जो नोवल कोरोना वायरस है, ये बैट से ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसमिट कर गया है। तो कोविड-19 का जो डिजीज़ है ऐसे वायरस के कारण होता है जिसका होस्ट पहले बैट्स थे, यानी चमगादड़ थे, लेकिन अब ये वायरस ह्यूमन बींग्स में भी पास हो गया है, आ चुका है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार ह्यूमंस में 60% जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं वो देखो जूनोटिक डिजीज़ होते हैं, यानी ऐसे पैथोजेंस के कारण होते हैं जो एनिमल्स से आए हैं ह्यूमन बींग्स में। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो ये डिजीज़ होते हैं वो वायरसेस की वजह से होते हैं एज़ कंपेरिजन टू बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या फिर फंगी। रीजंस की बात करें, यूएनईपी के अनुसार इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, लैंड यूज़ चेंज, जिसकी वजह से एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो श्रिंक हो रहा है, और इंटरेक्शन जो है एनिमल्स के बीच और ह्यूमन बींग्स के बीच बढ़ी है। तो इसी वजह से इन पैथोजेंस का एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा वेदर पैटर्न में बदलाव, ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे ट्रैवल, कन्फ्लिक्ट माइग्रेशन, वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अर्बनाइजेशन, डाइटरी एंड मेडिकल प्रेफरेंसेस, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से जूनोटिक डिजीज़ ज़्यादा इमर्ज हो रही हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, इनमें से कौन से जो डिजीज़ हैं वो जूनोटिक डिजीज़ हैं। तो ये कुछ रिसेंट में इमर्ज हुए जूनोटिक डिजीज़ की लिस्ट है। इबोला, बर्ड फ्लू, MERS यानी मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, रिफ्ट वैली फीवर, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, वेस्ट नाइल वायरस, जीका वायरस डिजीज़, कोविड-19। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस लिस्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। ये सारे जो डिजीज़ हैं वो जूनोटिक डिजीज़ हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 5 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने विद्यादान 2.0 के बारे में जाना, उसके बाद पिच ब्लैक, बसावा जयंती, मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स विद अनइक्वल मासेस, सबसे लास्ट में जूनोटिक डिजीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।